हर एक में उसी को देखना, हर एक में उसी को समझना, प्रत्येक कार्य उसी के माध्यम से करना, इसका नाम योग है। जिसमें न दुख है, न सुख है, न पाप है, न पुण्य है, न लाभ है, न हानि है, न इच्छा है, न द्वेष है, उसका नाम है योग। तो कितने ही योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप या ज्ञान यज्ञ को करने वाले हैं। अहिंसादि व्रतों से अब लोग यहां पर बात करेंगे। अहिंसादि, यहां पर लोग किसी को मारने को हिंसा कहते हैं, किसी को दुख देने को हिंसा कहते हैं। हिंसा का मतलब तो हमारे राम ने तो बहुतों को मारा था, वो तो फिर पापी हो गए। कृष्ण भगवान ने भी बहुतों को मार दिया जो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन कृष्ण स्वयं यहां कह रहे हैं कि कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ को करने वाले हैं। जय विश्व बंधु, आनंद लुट रहा है कि सब तेरी मढ़ी में, आनंद लुट रहा है हे माधव तेरी गली में, आनंद लुट रहा है। बंधुओं, परम आनंद की बात है, परम आनंद का विषय है, परम आनंद का समय है और परम आनंद की स्थिति है। क्या? यह श्रीमद् भगवत गीता गान, अध्ययन, चिंतन, पाठ, पठन मैं अपने अंतःकरण से आपको बता रहा हूं, परम आनंद का विषय है। बंधुओं, ये अध्याय चल रहा है चौथा, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद है। भगवान अर्जुन को कर्म के विषय में बता रहे हैं। याद रखना बंधुओं, सबसे बड़ा जो इसमें एक विषय दिया गया वह है कर्म। अब भगवान उस कर्म को यज्ञ के लिए जो कहा गया था, यज्ञ ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, यज्ञ किससे उत्पन्न हुआ? ब्रह्म से। कर्म कर्म कहां से आया? यज्ञ से। इसलिए कर्म ब्रह्मोद्भव, यज्ञ कर्म समुद्भव। आइए बंधुओं, आगे हम बात करें जो हम चर्चा कर रहे थे कि सर्वाणि इंद्रियाणि संयम्य, सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। भगवान ने ये कहा कि सभी इंद्रिय और प्राणों की समस्त क्रियाओं को वो योगी लोग आत्म संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। आत्म संयम जो ज्ञान से प्रकाशित, वहां शब्द ज्ञान का दिया है। आत्मा को सब लोग नहीं समझ पाते, आत्मा भी कोई चीज है, वही है, उसी का सत्ता, उसी का अस्तित्व। बंधुओं, ये शरीर मिटेंगे, बनेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, लेकिन वह शाश्वत है, सनातन है। उस आत्म संयम रूप अग्नि में सभी इंद्रियों की, यानी इंद्रिय आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमारे शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 जड़ तत्व, फिर इनके विषय, ये सब मिला करके 23 कहते हैं, कहीं 25 प्रकृति बताई है, इनसे शरीर का संचालन है। और प्राण शक्ति, जो प्राण, इसमें अग्नि और वायु के द्वारा जो संचालन हो रहा है, प्राण शक्ति उसको कहा गया है। इसलिए उन सभी क्रियाओं को, प्राणों की क्रिया और इंद्रियों की क्रिया को ज्ञान से प्रकाशित आत्म रूप संयम अग्नि में उसको हवन कर देते हैं। बंधु, मतलब संपूर्ण आत्मा का ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, इसलिए इनकी सत्ता नहीं मानी जाएगी। आइए आगे चलते हैं। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे। द्रव्य यज्ञ जो सबसे पहले इसमें कहा गया था, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्मज्ञा ब्रह्माहुतम
ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधना। ये द्रव्य यज्ञ की बात कही थी, जो हवन कुंड में सुरवा आदि जो है ना वो भी ब्रह्म है, जो सामग्री डाली जा रही है वो भी ब्रह्म है, जो डालने वाला है वो भी ब्रह्म है, जो क्रिया हो रही है वो भी ब्रह्म है, जो पाने वाला है वो भी ब्रह्म है। तो उसको कहा गया द्रव्यज्ञास तपोयज्ञ तप यज्ञ। जप यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, श्रम यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। द्रव्यज्ञास तपोयज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च यतः संसृत व्रताः। भगवान कहते हैं कई पुरुष तो द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, जो पहले हो गई। आज के समय में वह यज्ञ तो देखने में नहीं आते, जो व्यक्तिगत जो ज्ञान यज्ञ हो रहे हैं, तप यज्ञ हो रहे हैं, जप यज्ञ हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत हो सकते हैं। लेकिन वह यज्ञ जो है ब्राह्मणों के माध्यम से, द्रव्य यज्ञ जो यजमानों के माध्यम से किया जा रहा है, वह तो बहुत सारे पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। अब बंधु तपस्या क्या है, वो इसमें बात आई है। तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। इसी में गीता में आगे जाकर के ये आएगा, तपस्या का बात आएगी। तप 3 प्रकार का, जप, ज्ञान, सब चीज की बात आएगी। तो तप जो कहा गया है, वाणी संबंधी तप, वाणी से सत्य बोलना, सीमित बोलना, जितना उचित है उतना ही बोलना, इसको वाणी का तप कहा गया है। मन से सर्वत्र परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा का दर्शन करना, परमार्थ का ही विचार करना, मन का तप कहा गया है। जबकि इसका विरुद्ध वाणी से अनर्गल बोले जा रहे हैं, कितना भी बोले जा रहे हैं, कहीं भी बोले जा रहे हैं, ऐसे ही मन से खराब चिंतन कर रहे हैं, इसका बिगड़ जाए, इसका अनेक प्रकार। तो इस तरह से तप शरीर का, शरीर से परमात्मा का संपूर्ण संसार समझ करके अनेक प्रकार की सेवा में इस शरीर को लगा देना, प्रकृति और प्राणी के लिए सीधी बात को इस शरीर का समर्पण कर देना, ये शरीर का तप कहा जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे पुरुष, कितने ही पुरुष तो द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं और कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। इस प्रकार की तपस्या जो है, तथा दूसरे कितने ही योगी रूप यज्ञ करने वाले हैं। योग रूप, योग का मतलब है प्राप्ति, उसकी प्राप्ति जो संपूर्ण में समाया हुआ है। हर एक में उसी को देखना, हर एक में उसी को समझना, प्रत्येक कार्य उसी के माध्यम से करना, इसका नाम योग है। जिसमें न दुख है, न सुख है, न पाप है, न पुण्य है, न लाभ है, न हानि है, न इच्छा है, न द्वेष है, उसका नाम है योग। तो कितने ही योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप या ज्ञान यज्ञ को करने वाले हैं। अहिंसादि व्रतों से अब लोग यहां पर बात करेंगे। अहिंसादि, यहां पर लोग किसी को मारने को हिंसा कहते हैं, किसी को दुख देने को हिंसा कहते हैं। हिंसा का मतलब तो हमारे राम ने तो बहुतों को मारा था, वो तो फिर पापी हो गए। कृष्ण भगवान ने भी बहुतों को मार दिया, जो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन कृष्ण स्वयं यहां कह रहे हैं कि कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ को करने वाले हैं। अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से। अब अहिंसा बंधुओं, अपने उन भावनाओं को, कल्पित सुने हुए विचारों को छोड़ करके समझने का प्रयास करना। अहिंसा, किसी की मृत्यु कहाँ हो रही है, अधर्मी लोग किसके द्वारा कहाँ मर गए, इसका नाम नहीं। आप अपने मन से किसी के लिए जो भी बुरा विचार कर रहे हैं, उसका नाम है हिंसा। अहिंसा क्या है? सबके लिए कल्याण की कामना करना, किसी के लिए कुछ बुरा न सोचना, आपके अपने शरीर से जानबूझकर किसी को कष्ट न देना। किसी को कष्ट हो, आप अपने कार्य में लगे और दूसरे लोग दुखी हो रहे, वो आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इसका नाम है अहिंसा। अपने जानकारी में सोच समझ के अपने माध्यम से आप कोई भी शास्त्र से विमुख क्रिया न करें, इसका नाम है अहिंसा। बंधुओं, ये वार्ता आगे करेंगे, यहां पर विराम करते। जय विश्व बंधु।